Morning students, hope you all are fine and are staying home. Today we will read chapter Observe. Before starting the chapter, let's see our thought. Our thought is what you do today can improve all your tomorrows. आज आप जो कर रहे हैं वह आपके सभी कल को सुधार सकता है। बच्चों, इसका मीन्स ये है कि आज आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आपके कल को सुधार देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैंने अगर नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर पढ़ लूँगा या फिर कर लूँगा, लेकिन जो आज आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके कल को सुधार सकता है, आपके कल का भविष्य बना सकता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में कबीरदास जी द्वारा रचित साखी और शबद पढ़ा था, जिसमें कबीरदास जी ने प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया था तथा बताया था कि ईश्वर मिल जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है। हम आज हिंदी व्याकरण के उपसर्ग विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या विशेषताएं हैं, उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उपसर्ग क्या करता है, हम ये सब जानेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं ये जानते हैं। उपसर्ग जो है संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उसमें शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ के उसके अर्थ में जो कोई उसका मूल अर्थ है, जो विशेष अर्थ है, उसमें विशेषता ला दें या उसका अर्थ बदल देते हैं। शब्दांश या अव्यय कौन से होते हैं? जो शब्द का एक अंश होता है उसे शब्दांश कहते हैं। अव्यय वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। लिंग, वचन या काल कोई भी स्थिति हो वो अव्यय कभी भी नहीं बदलता है। ऐसा शब्दांश या अव्यय जो शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के बारे में और कुछ जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, उप अर्थात और सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। अर्थात उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, यानी जो शब्द है उसके पास में या निकट में जुड़कर एक नया शब्द बनाना, उसे उपसर्ग कहते हैं। हम यहाँ एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन जब हम इसी हार शब्द में आ उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा आहार, और जो पराजय का जो हर अर्थ था उसका अर्थ, लेकिन आहार का अर्थ भोजन बन जाएगा। तो प्रा उपसर्ग लगाने से प्रहार बन जाएगा। जैसे प्रहार का मतलब है, प्रहार का मतलब किसी पे प्रहार करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। तो देखो, आ और प्रा लगने से कितना ही एक शब्द में लगने से कितना फर्क आ गया, कितना अंतर आ गया। उसी तरह से उपसर्ग प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। अब हम उपसर्ग की कुछ विशेषताएं जानते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही गई हैं। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्रा उपसर्ग है, हमने बल शब्द के आगे से जोड़ दिया तो हो गया प्रबल। बल का मतलब होता है शक्ति और प्रबल का अर्थ होता है अधिक शक्तिशाली। उसी तरीके से अनु जो उपसर्ग है, शासन के आगे जोड़ दिया तो बन गया अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, और शासन का मतलब होता है किसी पे शासन करना। लेकिन अनुशासन, अनु जोड़ने पर शासन का अर्थ बिल्कुल बदल गया, जिसका अर्थ हो जाता है डिसिप्लिन। अगली विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना। मतलब जो शब्द का अर्थ होता है उसका बिल्कुल उल्टा कर देता है। जैसे सत्य शब्द है, सत्य का अर्थ है सच, और लेकिन जब इसके आगे हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया असत्य। अर्थात असत्य मतलब बिल्कुल झूठ, जो सत्य का विपरीत हो गया असत्य।
इसी तरह यश के आगे हमने जब अप उपसर्ग को जोड़ दिया तो बन गया अपयश। तीसरी विशेषता देखिए, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, यानी शब्द का जो अर्थ बनता है उसमें ही परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसके आसपास का कोई दूसरा अर्थ सामने आएगा। जैसे शुद्ध, शुद्ध होता है बिल्कुल साफ, और जब इसके आगे हमने वी शब्द जोड़ दिया तो बन गया विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब भी बिल्कुल साफ और स्वच्छ ही होता है। इसी तरह भ्रमण के शब्द के आगे हमने जब परि उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया परिभ्रमण। भ्रमण का अर्थ भी वही है जो परिभ्रमण का अर्थ है। तो यहाँ हमने देखा कि शब्द के अर्थ वही हुए, बस उसके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान कर दिया। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण को हम सबसे पहले जानेंगे। संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उनका क्या क्या उदाहरण होते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार, और इसके जो उदाहरण हैं वो अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति इत्यादि। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं अतिकाल है, काल शब्द के आगे जब अति जुड़ गया तो अधिक समय पहले बन गया, और अगर काल को हम केवल देखते हैं तो काल का अर्थ होता है समय। तो इस तरह से जब अति शब्द इन उपसर्ग इस शब्दों के आगे जुड़ गया तो इनमें परिवर्तन हो गया। अगला उपसर्ग देखते हैं अधि। अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, और इसका उदाहरण है अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। यहाँ पे भी कुछ शब्द के आगे अधि जुड़ गया है जो शब्दों के अर्थों में परिवर्तन ला देता है। इसी तरह से अगला उपसर्ग देते हैं अप। अप का अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण है अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। और यहाँ पे जब देखते हैं मान शब्द है, मान में जब हम अप जोड़ देते हैं तो अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। मान का मतलब मान सम्मान, लेकिन अपमान का मतलब किसी का अपमान करना, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा आचरण करना। उसी तरह से इन शब्द के साथ अर्थ परिवर्तित हो गया। अगला उपसर्ग देखते हैं आ। आ का अर्थ होता है अभाव, अर्थात किसी चीज़ की कमी। यहाँ पे देखिए उदाहरण है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। जैसे यहाँ पे अज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द जब था तो उसका अर्थ था ज्ञान, बुद्धि इत्यादि, लेकिन जब इसमें आ जोड़ दिया गया तो बन गया अज्ञान। अज्ञान का मतलब अज्ञानता या ज्ञान का अभाव, तो बिल्कुल इसका विपरीत अर्थ आ गया। इसी तरह इसके ये सब उदाहरण हैं जो वो अर्थ के परिवर्तन कर रहे हैं। अगला उपसर्ग देखते हैं अनु। अनु का अर्थ है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। और यहाँ पे इसके उदाहरण हैं जो है अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। यहाँ पे जैसे हैं शब्द है अनुज। अनुज का अर्थ है भाई। कौन सा भाई? छोटा भाई, जो कि बड़े भाई के पीछे आया हो। उसी तरह से देखिए आप उपसर्ग है। आ का अर्थ है ओर, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। इसके उदाहरण है आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। और यहाँ पे जैसे देखते हैं आमुख है, मुख होता है चेहरा, लेकिन जब ये आमुख कहा जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। आमुख का अर्थ है सामने की ओर। जब आप कहते हैं कि मेरे आमुख खड़े हो जाओ, मतलब मेरे सामने खड़े हो जाओ या मेरे मुख की ओर देख के खड़े हो जाओ। इस तरह से दूसरे उदाहरणों के भी अर्थ में परिवर्तन है जब आप सब जुड़ा हुआ है। अगला उपसर्ग देखते हैं अव। अव का अर्थ है हीनता, अनादर, पतन। यहाँ पे इसके उदाहरण है अवशेष, अवज्ञा, अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवनति इत्यादि। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है अवज्ञा।
अवज्ञा कहा जाता है किसी का अनादर करना, किसी की आज्ञा की अवहेलना करना। अगला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। यहाँ पे इसके उदाहरण हैं उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपासना, उपभेद इत्यादि। यहाँ पे जैसे एक शब्द है उपनाम। उपनाम का अर्थ है किसी का गौण नाम या किसी का छोटा नाम। नाम जो होता है वो किसी का पूरा नाम होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुरेश और उसका उपनाम कहा जाता है जो उसके माता पिता उसको प्यार से, उसको मित्र लोग जो उसके प्यार से बुलाते हैं उसको कहते हैं। तो वहाँ पे उपनाम जैसे उसका हुआ मुन्ना। जैसे उपवन में वन कहा जाता है जंगल को, और उपवन उसका गौण हुआ। जैसे वन के समान कोई वाटिका हुई उसको उपवन कहा गया। अगला उपसर्ग है नी। नी का उपसर्ग का अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध इत्यादि। उसी तरीके से निर जो है वो उपसर्ग है और इसका अर्थ है बाहर, निषेध, रहित। इसके उदाहरण हैं निर्भय, निर्परा, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निरोग, निर्मल इत्यादि। निर्भय, निर्भय हुआ भय से रहित हुआ, जिसको भय ना हो। निरपराध भी हुआ जिसने कोई अपराध ना किया हो। निर्जीव भी वही हुआ जैसे जो जीव वही जो जीवित ना हो, और जीव वो हुआ जो जीवित हो। तो इन सब के अर्थ शब्द हैं, उनके अर्थ निर्ज जोड़ गया तो उनके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। उसी तरह अगला देखते हैं परा। परा उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है उल्टा, अनादर, नाश। यहाँ पे इसके उदाहरण है पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। जैसे कि यहाँ पे पराजय है, जय का अर्थ होता है किसी पर वीरता से जीत जाना, विजय प्राप्त कर लेना। लेकिन पराजय का अर्थ है परा उपसर्ग जुड़ जाने से बन गया, पराजय का अर्थ हो गया हार। परि उपसर्ग, परि का अर्थ है आसपास, चारों और पूर्ण। यहाँ पे इसके उदाहरण है परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि इत्यादि। यहाँ पे परिपूर्ण शब्द है जो पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, और परि का अर्थ होता है वो भी होता है पूर्ण। परिपूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरीके से पूरा होना, जो कि हमारे तीसरे उदाहरण के अंतर्गत आ रहा है। मैंने 3 मुख्य बिंदु बताए थे, उसमें तीसरे मुख्य बिंदु के अंतर्गत ये आ रहा है। अब अगला देखिए प्रा। प्रा में है उसका अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश। और इसके उदाहरण हैं प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास इत्यादि। और यहाँ पे एक शब्द है प्रयोग। प्रयोग में योग में जो योग का अर्थ है जो किसी चीज़ का जोड़, और प्रा उपसर्ग लगा दिया जाता है। प्रयोग यानी किसी चीज़ का प्रयोग करना। यहाँ पे प्रा जोड़कर योग का अर्थ जो बन रहा था उससे दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से एक और शब्द है प्रसार। सार जो शब्द है उसका अर्थ है किसी चीज़ का निचोड़, लेकिन प्रसार का मतलब हो गया, उसका अर्थ हो जाता है बहुत अधिक प्रसार करना, बहुत अधिक किसी चीज़ का विस्तार करना। दूसरा उपसर्ग देखिए प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए जैसे प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। यहाँ पे जो है प्रतिक्षण शब्द है, इसमें क्षण का अर्थ होता है पल, और प्रति का हो गया प्रत्येक क्षण, मतलब प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण। तो प्रत्येक पल, क्षण का भी पल हुआ और प्रति क्षण का मतलब भी प्रत्येक पल हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं है। इर्द गिर्द वाला अर्थ यहाँ पे निकला है। तो प्रति जो उपसर्ग है वो क्षण शब्द के आगे जुड़कर इर्द गिर्द वाला अर्थ शब्द बना रहा है। अगला देखते हैं वी। वी उपसर्ग जो है उसका अर्थ है हीनता, असमानता, विशेषता। इसका उदाहरण है विनाश, विकास, विदेश, विधवा, विवाद, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय इत्यादि। यहाँ पे देखते हैं विनाश जो है
नाश जो है उसका अर्थ होता है किसी चीज़ का खत्म करना, किसी चीज़ का नष्ट होना। और वी उपसर्ग जोड़ने से इसका बन गया, वो भी हो गया किसी चीज़ का नुकसान होना। तो ये इर्द गिर्द वाला अर्थ यही बना रहा है। जैसे विधवा है, विधवा का अर्थ होता है जिसका पति ना हो, पति के अभाव में उसकी हीनता, उसको कहते हैं विधवा। सम उपसर्ग है, सम का अर्थ है पूर्णता, पूर्णता होता है भरपूर। इसका उदाहरण देखिए, सहार, संयोग, संकल्प, संतोष, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख इत्यादि। यहाँ पे जो है संहार है, संहार भी उसी तरीके से हार शब्द है। तो हार का अर्थ होता है हार जाना या पराजय कर देना, किसी पे विजय प्राप्त करना। और संहार हो जाता है पूरी तरह से किसी का संहार करना, किसी का खात्मा कर देना। इर्द गिर्द वाला शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ये आगे देखते हैं, सु, सु का अर्थ है सुखी, अच्छा, भाव, सहज, सुंदर। इसका उदाहरण देखते हैं, सुवास, सुदूर, सुकृत, सुगम, सुलभ, स्वागत, सुयश, सुशोभित इत्यादि। शुभाषित, सुवास अर्थात इसका अर्थ है वास, वास रहने का स्थान। उसी तरह दूसरे से शब्द है अध, अध का अर्थ होता है आधे के अर्थ में, आधा जो हो। यहाँ पे उदाहरण देखिए, अजला, अधपका, अधकिला, अधमरा, अधसेरा इत्यादि। यहाँ पे अजला का अर्थ है, अजला मतलब जो पूरी तरह से ना जला हुआ हो, अधपका जो पूरी तरह से न पका हो इत्यादि। उसी तरह से दूसरे शब्द भी हैं जिनका आधे के अर्थ में लिया गया है। आगे देखते हैं, अ और अन। अ और अन का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, कमी के अर्थ में। वहीं देखिए उदाहरण देखते हैं, अमूल, अनपढ़, अजान, अथा, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। यहाँ पे जो है अमोल है, अमोल हुआ जिसका कोई मोल हो, जिसका कोई भाव हो। अमोल वो हो जाता है जिसका मोल के अभाव में अर्थात मोल के निषेध में, जिसका कोई मोल ही ना हो। उसी तरह दूसरे शब्दों के अर्थ भी निषेध के अर्थ में ही आ रहे हैं। उनका अर्थ है, उन उपसर्ग है, उसका अर्थ है एक कम। यहाँ पे एक उदाहरण, 19, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। 19 हुआ 20 से एक कम। उसी तरह से यहाँ दूसरे भी जो शब्द हैं वो एक कम है किसी शब्द से। अगला देखते हैं, औ का अर्थ है हीनता या निषेध। इसके औ जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो बन जाता है औगुण, औगट, औसर, औढ़र इत्यादि। अगला उपसर्ग है दू, दू का अर्थ है बुरा या हीन। इसका जो उदाहरण है, दुकाल, दुबला इत्यादि। अब अगला उपसर्ग देखते हैं, नी, नी का अर्थ है निषेध, अभाव, विशेष। यहाँ पे इसके जो उदाहरण वो है, निडर, निकम्मा, निखरा, निहत्ता, निगोड़ा इत्यादि। जैसे यहाँ पे निकम्मा शब्द है, निकम्मा किसे कहा जाता है जो किसी काम के लायक ना हो, जिसमें काम करने का अभाव हो। इसी तरह से निडर, निडर जिसमें डर का अभाव। इसी तरह से दूसरे जो शब्द है उसी तरह से इसके शब्द अर्थ भी आए। बिन जो है उसका अर्थ है निषेध, निषेध जो किसी शब्द के आगे बिन जब जुड़ जाता है तो कैसे बन जाता है, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। जाना शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक जो चला गया है, जो जा रहा है। जैसे जाना मतलब जिसको मैं जानता हूँ, ये भी हो सकता है, लेकिन बिन जाना का मतलब हो गया जैसे मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। बिन ब्याह, ब्याह मतलब जिसकी शादी हो गई हो, जिसका विवाह हो गया हो, लेकिन बिन ब्याह मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ। अगला देखते हैं, भर, भर का अर्थ है पूरा या ठीक। इसके जो उदाहरण है वो भरपेट, भरसक, भरपूर, भरदिन इत्यादि। उसी तरह से कु और का उपसर्ग देखते हैं, का कु का अर्थ होता है बुराई या हीनता। और यहाँ पे इससे उदाहरण कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। जैसे कि यहाँ पे कपूत है, पूत होता है जो अच्छा पुत्र होता है, और कपूत जो होता है जो बुरा पुत्र होता है। कुढंग जैसे ढंग होता है जिसको किसी चीज़ का तरीका हो, ढंग हो, और कुढंग होता है जिसको किसी चीज़ का तरीका या तमीज ना हो, उसको कहते हैं। बच्चों, मैंने अभी आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग बताए। संस्कृत में मुख्य रूप से 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। वो याद करने की विधि इस तरीके से आप बना सकते हो, अभी, अति, अधि, अप, औ, अन, आ, तुस, निस, दुर, निर, नि, प्रा, परा, परि, प्रति, अनु, उद, अप, वि, सु, सम। और आप कोई ट्रिक बना के याद करना चाहते
लगा तो मैंने इस अकॉर्डिंग बनाया है। इस अकॉर्डिंग आप गा के इसको याद कर सकते हो। अभी अति अधि अप औ अन आ दुस निस दुर नेर नि प्रा परा परि प्रति अनु उद अप वी सु सम। ये आपकी ट्रिक है जो संस्कृत के 22 उपसर्ग आपको जबान पे लर्न हो जाएंगे। हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग बताने से पहले कुछ मुख्य बिंदु मुझे जो समझ में आए हैं और मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो अगर मैं समझा दूंगी तो आगे जब ये शब्द आएंगे तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि उपसर्ग का मुख्य बिंदु में पहला है शब्द के आगे जुड़ते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जय शब्द है, जय का मतलब है जय जीतना, और उसी के आगे मैंने परा उपसर्ग लगा दिया, परा उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो क्या हो गया पराजय। पराजय मतलब हार जाना। तो इस शब्द के आगे जैसे परा लग जाने से, शब्द के आगे परा उपसर्ग लग जाने से शब्द का अर्थ जय का अर्थ बदल दिया है। तो ये शब्द के आगे लगते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। दूसरा है शब्दांश। शब्दांश मतलब ये शब्द का छोटा हिस्सा होते हैं। जैसे पराजय है, जय में परा छोटा हिस्सा हम और जोड़ देते हैं। इस शब्द का एक छोटा हिस्सा होता है। और एक विकारी शब्द इसमें आया है, विकारी शब्द। तो विकारी या विकारी मैंने बताया था कि विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात आता है। और ये जो अविकारी शब्द है इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द होते हैं इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द में नहीं होता। तो यहाँ शब्दांश या अपव्यय अर्थात अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है। अविकारी होते हैं भी, तो, अब, इसी तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। यह अविकारी शब्द अव्यय के तरीके से प्रयोग होते हैं। तीसरा है छोटी मात्रा का प्रयोग। हमेशा बच्चों आप लोग देखोगे जहाँ कहीं बड़ी मात्रा लगी होती है वहाँ पूछा जाता है, जैसे परीक्षा दे दिया गया, पूछा गया परीक्षा में उपसर्ग बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग तो पर ही होता है, छोटी की मात्रा वाला होता है, और ये तो बड़ी की मात्रा वाला आया है, तो मैं इसमें उपसर्ग क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमेशा जहाँ पे भी बड़ी की मात्रा लगी होती है उसको छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करके ही उपसर्ग बताया जाता है। जैसे परीक्षा में उपसर्ग आपको बताना है परी ये होगा, ना कि बड़ी की मात्रा वाला उपसर्ग होगा। अगर कहीं पे ऑप्शन दिया है तो यहीं पे टिक, यहीं पे हम टिक करेंगे। नहीं भी ऑप्शन दिया है, अगर पूछा है तो हम यही लिखेंगे। फिर चौथा है शाह का प्रयोग नहीं। आप लोगों को मालूम है 3 शाह होते हैं, शाह, संलग्न वाला शाह, षट्कोण वाला शाह और सीधा वाला शाह। तो इस वाले शाह का प्रयोग नहीं होता है। इस वाले शाह के बदले इस वाले शाह का प्रयोग उपसर्ग में होता है। जैसे दुष्कर्म में उपसर्ग पूछा गया कि उपसर्ग क्या है, तो आप वहाँ दुष्कर्म में जो है कि जब हमें उपसर्ग बताना होगा तो हम ये वाले शाह को कन्वर्ट कर देंगे कि दुष्कर्म में दुस ये वाला शाह होगा। अगर ये वाला अगर ऑप्शन दिया हो तो ये गलत होगा, ये सही होगा, मतलब ये वाला षट्कोण वाला शाह इसमें परिवर्तित हो जाता है। हमेशा ये अगर लिखने को भी आए तो ये वाला दुस हम लिखेंगे, इस वाले शाह का प्रयोग नहीं होता है। इसके आगे आपको हिंदी के उपसर्ग बताऊंगी। सेकेंड नंबर पे आते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब देखिए जैसे बच्चों हिंदी के उपसर्ग बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत के उपसर्ग से मिलते हैं। जैसे वो संस्कृत में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हिंदी के उपसर्ग, अभी तो मैंने संस्कृत में बताया था वही उपसर्ग हिंदी में बता रही है, कि ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हिंदी और संस्कृत दोनों में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आ का अर्थ होता है अभाव या निषेध, मतलब किसी चीज का अभाव होना। और जैसे ये शब्द है अधर्म, धर्म का मतलब होता है कोई अच्छा काम करना, पुण्य का काम करना या कोई धर्म का काम करना। लेकिन अगर मैंने इसमें आ जोड़ दिया तो अधर्म हो गया, मतलब पाप का काम, अधर्म का काम। तो ये देखिए शब्दों का अर्थ पूरी तरीके से चेंज हो रहा है आ उपसर्ग के जोड़ने से। इसके अन्य शब्द और देख लीजिए, अनेक, अकाल, अज्ञान, अहिंसा, अनमोल। दूसरा आया अध। अध का मतलब होता है आधा, शायद ये हिंदी में भी आया था। तो ऐसे बहुत सारे उपसर्ग आपको मिल जाएंगे जो ये हिंदी का उपसर्ग जो है संस्कृत में भी आया था। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग मिल जाएंगे जो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जैसे अध का आधा, इसके अन्य शब्द देखिए, अधोलिखित,
अज्जला, अधखिला, अधमरा, अधपका। अब इस शब्द को देखिए, अधपका, पका का मतलब होता है पका होना, पूरी तरह से पका हुआ होना, लेकिन हमने जब यहाँ अध उपसर्ग लगा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, अधपका मतलब आधा पका हुआ। तो ये आधा के अर्थ में जो अध लगाने से उपसर्ग का अर्थ पूरी तरीके से ये शब्द का अर्थ बदल देगा। फिर आते हैं अन्न। अन्न है, अन्न का अर्थ होता है अभाव। इसके अन्य शब्द देखते हैं, अनिच्छा, अनजान, अनाचार, अनपढ़। देखिए इस शब्द को देखते हैं, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ा लिखा, और अगर हमने अनुपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो क्या हो गया, अनपढ़ मतलब बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना होना। तो ये मतलब पढ़ाई का अभाव, तो ये अभाव के अर्थ में आया है, अन का प्रयोग हुआ है और इस शब्द का अर्थ पूरी तरीके से बदल दिया गया है। फिर आया उन। उन के एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, 39, 29, 49, 59, 19। उनका अर्थ था एक का मतलब एक कम हो जाना, तो 19 20 से एक कम है, उन जोड़ने से एक कम का अर्थ देते हुए इस तरह के शब्द बने। आगे देखते हैं औ। औ का मतलब है हीन या निषेध, निषेध मतलब बिल्कुल ना होना। तो इसके अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, ऑर्डर, ओघर, अवतार, ओगुण। अब इसमें देखिए औगुण शब्द में गुण का मतलब होता है गुण होना, अवगुण का मतलब होता है कोई भी गुण ना होना, गुणों का ना होना, मतलब निषेध अर्थ में आया, ना होने का अर्थ निषेध अर्थ में आया औ के जुड़ने से। फिर है दू। दू का अर्थ होता है बुरा, हीन, बुराहीन। अब इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, दुबला, दुखद, दुषाद, दुकाल। बच्चों देखिए काल का मतलब होता है समय, समय, और दुकाल जुड़ने से हो गया समय का अभाव मतलब हीन होना, समय से हीन होना। तो ये बुरे अर्थ में हुआ, समय का अभाव होना बुरे अर्थ में हुआ, और इस दू जुड़ने से अर्थ ये शब्द का अर्थ पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब अगला देखते हैं नी। नी का अर्थ होता है निषेध, अभाव, रहित। इसके अंत सब देखते हैं, निहत्तर, निहत्था, निपुता, निठल्ला, निडर। अब इसमें देखते हैं, देखिए निडर में देखते हैं, निडर का अर्थ होता है मतलब डरा हुआ, और जब हमने नी का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब हुआ बिल्कुल निडर मतलब बिना डरा हुआ, मतलब निषेध का भाव आ गया और शब्द का अर्थ चेंज हो गया। अब देखते हैं बिन। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। इसके और शब्द देखते हैं, बिन मांगा, बिन खाया, बिन देखा, बिन जाने, बिन ब्याहा। ब्याह का मतलब होता है ब्याह जाना मतलब शादी होना या विवाह होना, बिन ब्याह का मतलब होता है बिना शादी के, बिना विवाह के। तो निषेध के भाव में यहाँ बिन का प्रयोग करके शब्द का अर्थ बदल गया है। अब आगे उपसर्ग देखते हैं, भर। भर का अर्थ होता है पूरा, पूरा। इसके और उदाहरण देखते हैं, भरमार, भरपूर, भरसक, भरपेट। अब देखिए यहाँ भरपेट में पेट, पेट मतलब पेट होता है, और इस उदर, उदर मतलब पेट, और देखिए यहाँ पूरा मतलब भर पेट का मतलब हुआ पूरा भरा हुआ पेट। तो पूरे के अर्थ में ये भर का प्रयोग करके यहाँ शब्द का अर्थ चेंज हो गया है। अब इसके ये आपके जो है ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। आप इसकी कोई भी इसकी एक तरीका बना सकते हैं, लर्न करने की विधि बना सकते हैं, किसी भी अकॉर्डिंग इनको लिख के अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने संस्कृत के उपसर्ग की बनाई थी उस तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए उर्दू के उपसर्ग आते हैं। अब उर्दू के उपसर्ग देखिए, पहला है ला। ला का अर्थ होता है बिना, और देखिए इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण देखिए, लापरवाह, लाइलाज, लाचार। अब इसमें लापता, लापता में पता होना मतलब किसी चीज़ का पता होना, इसमें ला जोड़ के हमने बिना पता होना, बिना का जोड़ ला को जोड़ते हुए ये इसमें बना दिया और ये शब्द बन गया लापता। दूसरा देखिए सर। सर का मतलब होता है मुख्य, और यहाँ पे और शब्द है सरताज, सरहद, सरपंच। पंच का मतलब होता है कोई 5 प्रधानों में से एक पंच, लेकिन मुख सर को जोड़ने का मतलब है मुख्य पंच। पंच का अर्थ ही चेंज कर दिया है सर के जोड़ने से। अब देखिए हम का मतलब होता है साथ। इसके और उदाहरण है हम उम्र, हम सफर, हम राज, हमदम। हम उम्र मतलब उम्र मतलब होता है एक अवस्था, एक आयु, और हम उम्र का मतलब हो जाता है कि एक ही जैसी एक साथ वाली अवस्था और एक ही साथ वाली आयु। तो ये हम के जुड़ने से ये शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है ये हमने देखा। फिर
देखते हैं हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। ये अन्य शब्द देखते हैं, हर दिन, हर दम, हर बार, हर साल। हर दिन, हर दिन होता है दिन जो है कोई भी दिन, लेकिन हर जुड़ जाने से हो गया प्रत्येक दिन, कोई भी प्रत्येक दिन। तो ये हर जुड़ जाने से शब्द में कैसा परिवर्तन हुआ है ये देखने को मिला। इसके बाद है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। बुरा जैसे इसके और उदाहरण है बद दिमाग, बदसूरत, बदबू, बदनाम। तो बद दिमाग, इसमें देखिए दिमाग, दिमाग मस्तिष्क को कहते हैं, लेकिन बुरा दिमाग, बद जुड़ जाने से हो गया बुरा दिमाग, मतलब बद जुड़ जाने से शब्द में परिवर्तन हो गया, दिमाग के बदले हो गया बुरा दिमाग। अब इसके आगे है बे। बे का अर्थ है अभाव। इसके और उदाहरण देखते हैं, बेवजह, बेअदब, बेदाग, बेअक्ल। बेवजह, देखिए वजह मतलब कोई कारण होना, और बेवजह मतलब बिना किसी कारण के, मतलब कारण के अभाव। जहाँ कारण का अभाव होता है वहाँ कहते हैं बेवजह या तुमने काम कर दिया, अभाव की स्थिति में। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ बे लगने से। इसके आगे देखते हैं बा। बा के और उदाहरण देखते हैं। बा का अर्थ होता है सहित। उसके उदाहरण देखते हैं बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब। ये हम तो जानते हैं ये उर्दू के शब्द है, इसीलिए ये उर्दू के शब्द हमारे इस्तेमाल में आ रहे हैं, जैसे बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, ये सब उर्दू में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब बाइज्जत, इज्जत का मतलब है एक सम्मान, लेकिन बाइज्जत का मतलब है सम्मान सहित। जैसे हम लोग कहते हैं कि उसको बाइज्जत बैठा दो, सम्मान सहित बैठा दो, तो जो बा का अर्थ सहित के अर्थ में लग कर आता है वहाँ पे बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं बा। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ। इसके और उदाहरण देखते हैं बदौलत, बनाम, बगैर, बदसब, बददस्तूर, बदस्तूर। अब इसमें देखते हैं, देखिए बा का अर्थ यहाँ बा उपसर्ग के जुड़ने से दौलत में बदौलत, मतलब किसी दौलत एक होती धन संपदा, लेकिन यहाँ बिल्कुल अर्थ चेंज हो जा रहा है, अर्थ बदल जा रहा है। बदौलत मतलब उसकी बदौलत मेरा ये काम हो गया, मतलब उसके साथ की वजह से मेरा ये काम हो गया। धन संपदा और साथ की बदौलत ये काम हो गया, कितना इसमें देखिए डिफरेंस आ गया बा के उपसर्ग के प्रयोग होने से। इसके आगे देखिए ना। ना का मतलब है अभाव। इसके और उदाहरण देखते हैं नापसंद, नाकारा, नादान, नाराज, नालायक। अब नापसंद में देखते हैं, पसंद होता है कोई भी चीज पसंद होना, और ना अभाव हो जाता है, जैसे नापसंद मतलब किसी चीज का अभाव हो जाना, मतलब मुझे पसंद नहीं है, अभाव होना, पसंद का अभाव होना। ना जुड़ने से अभाव के अर्थ में नापसंद के रूप में, ना जो उपसर्ग के होने से नापसंद के रूप में ये शब्द बन गया। इसके आगे देखते हैं दर। दर का अर्थ होता है में। इसके उदाहरण देखते हैं दरअसल, दरकार, दरखास्त, दरकिनार। अब दर असल, असल मतलब होता है असलियत में, दरअसल मतलब असलियत में, असल का मतलब सच्चाई, दरअसल का मतलब असलियत में का अर्थ यहाँ देते हुए दर का प्रयोग उपसर्ग की तरह किया गया है। फिर गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध। इसके और उदाहरण है गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर कानूनी। अब सरकारी होता है एक सरकारी कामकाज या सरकारी कुछ भी, और इसमें गैर जुड़ गया मतलब गैर सरकारी, मतलब जो विरुद्ध हो गैर सरकारी के, तो गैर सरकारी सरकारी के विरुद्ध होना। भिन्न का भाव यहाँ पे गैर उपसर्ग के जुड़ने से आ गया। नेक्स्ट देखते हैं खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा। इसके और उदाहरण देखते हैं खुशखबरी, खुशदिल, खुशबू, खुशकिस्मत। खबरी मतलब कोई खबर होना, और खुश जुड़ जाने से अच्छी खबर होना, खुशखबरी मतलब अच्छी खबर होना। अच्छा का अर्थ देते हुए खुश उपसर्ग का प्रयोग करके ये शब्द बना। अब देखते हैं आगे, इसके आगे कम। कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। इसके और उदाहरण देखते हैं कम उम्र, कमजोर, कम खर्च, कम बढ़त। अब उम्र का मतलब अवस्था, आयु आप लोग को मालूम ही है। कम का मतलब थोड़ी आयु या थोड़ी अवस्था, थोड़ा हीन होना मतलब थोड़ी कम आयु होना। थोड़ा का अर्थ देते हुए कम उपसर्ग का प्रयोग करके ये शब्द बना। अब इसके आगे देखते हैं एन। एन का मतलब है ठीक, पूरा। इसके और उदाहरण देखते हैं एन वक्त, एन मौका, मतलब ठीक उसी वक्त पे। एन वक्त का मतलब हो गया ठीक उसी वक्त पे, वक्त का मतलब हो गया समय, और एन वक्त का मतलब है
ठीक उसी वक्त पे एन उपसर्ग का प्रयोग करने से इस तरह ठीक का अर्थ देते हुए ये शब्द बना, आपने देखा। इसके बाद देखते हैं अल का अर्थ होता है निश्चित। इसके और उदाहरण देखते हैं अलबत्ता, अलमस्त, मतलब अलमस्त, अलबत्ता। अल का प्रयोग करते हुए मस्त में अल लग जाने से अलमस्त मतलब निश्चित ही बहुत मस्त है। ये शब्द में अल जुड़ जाने से निश्चित ही बहुत मस्त होने का भाव मिल रहा है, इसलिए अल उपसर्ग का प्रयोग करने से ये शब्द बदल गया है। इसके आगे हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग और इधर जो पार्ट है ये दोनों आपकी बुक में नहीं दिया है, ये मैं आपको पढ़वा रही हूँ, इसको समझ लीजिए। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जैसे सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब जज, सब इंस्पेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे वाले को क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर। तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, मतलब सहायक, किसी के सहायक के रूप में कार्य करना। मिनिस्टर का सहायक डिप्टी मिनिस्टर कहलाता है, कलेक्टर का सहायक डिप्टी कलेक्टर कहलाता है। वाइस का मतलब होता है सहायक। अब जैसे है इसका उदाहरण वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मतलब सहायक, प्रेसिडेंट से नीचे वाला। वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अपने देश में भी है, वो प्रेसिडेंट के नीचे है, सहायक है। इसके बाद है जनरल का अर्थ होता है प्रधान। इसके उदाहरण है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, प्रमुख, जनरल सेक्रेटरी। अब देखिए इसमें प्रधान का मतलब है मतलब मुख्य, जनरल मैनेजर मतलब मुख्य मैनेजर, मैनेजर से भी ऊपर मुख्य मैनेजर। इसमें चीफ का देखिए, चीफ का मतलब भी होता है प्रमुख, प्रमुख का है चीफ, उसका उदाहरण है चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। अब चीफ मिनिस्टर मतलब वो प्रमुख मिनिस्टर मतलब मुख्य मिनिस्टर। इसी तरह देखिए हेड का अर्थ है मुख्य, इसका उदाहरण है हेडमास्टर, हेड क्लर्क मतलब मुख्य मास्टर। मास्टर बहुत सारे हैं स्कूल में, लेकिन मुख्य मास्टर जो है उसको हेडमास्टर कहा जाता है। क्लर्क बहुत सारे, लेकिन जो मुख्य हेड है उसको हेड क्लर्क कहा जाता है। और बच्चों इसके आगे कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करके बनते हैं, मतलब जिन शब्दों में दो उपसर्गों का प्रयोग एक साथ हुआ रहता है। जैसे पहला है हमारा प्रत्युपकार, इसमें कार में दो उपसर्गों का प्रयोग करके बनाया गया, प्रति प्लस उप का प्रयोग करके प्रत्युपकार बनाया गया। सुसंस्कृत, इसमें कृत शब्द में सु और सम दो उपसर्ग का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। अनाहार, इसमें हार शब्द में अन और आ उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। समाचार, इसमें चार में सम और आ उपसर्ग का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। असुरक्षित, रक्षित में आ प्लस सु उपसर्ग दो उपसर्ग का प्रयोग करके असुरक्षित बनाया गया है। सुसंगठित, गठित में सु और सम दो उपसर्ग का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। अनियंत्रित, यंत्रित में आ और नी दो उपसर्गों का प्रयोग करके अनियंत्रित बना। अप्रत्यक्ष, अक्ष में आ प्लस प्रति मिला के दो उपसर्गों का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष बना। तो बच्चों आपने देखा कि उपसर्ग कई प्रकार से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग और कुछ ऐसे उपसर्ग जो दो उपसर्गों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों मंगला पब्लिक स्कूल 69, मैंने आप लोग को इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज आपको अपने आप से करनी है। प्रश्न उत्तर का तो PDF में बना के भेजूंगी, लेकिन एक्सरसाइज आपको रफ कॉपी में अपने आप से करनी है। फिर मैं जो एक्सरसाइज का PDF बना के भेजूंगी तब आप उससे मैच कीजिएगा कि आपने कहाँ तक उसको सही किया है। मैं बार बार बताती हूँ कि अगर आप 9th और 10th क्लास में पहुँच गए हैं, अगर आप अपने आप से कोशिश करके उसको नहीं बनाएंगे और पहले ही मेरे द्वारा भेजे गए आंसर शीट को देख लेंगे, तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे एग्ज़ाम्स को आप अचीव करेंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है कि पहले अपने आप से रफ कॉपी में करना है, फिर मेरे द्वारा भेजे गए PDF को देख के उसे मैच करना है कि आपने कितना गलत किया है, कितना सही किया है, तब उसको बुक में फिल करके अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।